So in this video we are going to see custom transformer and why we use custom transformer. So let's check this out how to use custom transformer. तो इसके लिए मैंने तो सबसे पहले रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर लगभग सबको पता होगा कि डेटा को चेंज करना, डेटा में चेंज लाना या डेटा में ट्रांसफॉर्मेशंस करना। मतलब एक डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफार्मर की मदद से होता है। तो कई सारे ट्रांसफार्मर तो एस्केलर्न या अदर लाइब्रेरी के पास होता है, जैसे मिन मैक्स एस्केलर्न के पास है, स्टैंडर्ड स्केलर भी है, वन हॉट कोडर भी है, ऑर्डिनल इनकोडर भी है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर एस्केलर्न के पास है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एस्केलर्न दुनिया के सारे अवेलेबल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन ये अकेला खुद रख ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमेशा हर केसेस में लगभग आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे उसमें आपको कस्टम ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, मतलब कि खुद का ट्रांसफार्मर कि मैं इस डेटा पे ये अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि एसकेलर्न में अवेलेबल नहीं है, टेंसरफ्लो में अवेलेबल नहीं है, पाइटॉर्च में अवेलेबल नहीं है, किसी में अवेलेबल नहीं है। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए हमको कस्टम ट्रांसफार्मर बनाना होता है। जैसे कि ये मिन मैक्स स्केलर है तो सेम ऐसा के ऐसा ट्रांसफार्मर, अलग ट्रांसफार्मर हमको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? अब आप बोल सकते हो कि मैं अलग-अलग करके सबको ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँगा। क्यों क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमको डेटा सेट पे काम करना है। एक साथ पूरा का पूरा डेटा सेट एक क्लिक में अप्लाई हो जाए, पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक क्लिक में अप्लाई हो जाए, इसलिए हमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन कस्टम ट्रांसफ़ॉर्मर बनाना पड़ेगा जो कि फिट मेथड और ट्रांसफ़ॉर्म मेथड और फिट ट्रांसफ़ॉर्म मेथड सपोर्ट करे। सो लेट्स चेक दिस आउट कैसे हम ये कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाउसिंग नम जो कि खाली न्यूमेरिकल डेटा सेट हाउसिंग का ले रखा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो आप यहाँ देखते हो कि ये टोटल बेडरूम में लॉन्ग टेल है। पिछले वीडियोज़ में देख रहा था कि हम अगर लॉन्ग टेल होता है तो अपन को कैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन लॉग अप्लाई कर सकते हैं, अपन स्क्वायर रूट ले सकते हैं, अपन कोई फ्रैक्शनल पावर ले सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करें? तो जैसे कि आपको पता था कि बस क्या करना है हमको लॉग लेना है। तो लॉग ले लेते हैं। तो हाउसिंग नम का जैसे कि हाउसिंग नम का टोटल बेडरूम है, जो टोटल बेडरूम है ये। अच्छा यहाँ क्यों आ गया? इसलिए ऐसे टैब वर्क नहीं कर रहा है। तो टी ओ लिखा और ये इस पे दबाया तो ये आ जाता है। टोटल बेडरूम है, इस पे मैं क्या अप्लाई कर दूँ? लॉग अप्लाई कर दूँ। तो कैसे अप्लाई करता हूँ? यहाँ पे एन पी डॉट लॉग कर देता हूँ। ये देखो एन पी डॉट एल ओ जी, क्योंकि ये अब डेटा सीरीज हो गया है तो हमको सीरीज में तो रखना नहीं है, हमको एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो ये डेटा फ्रेम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब ये डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा तो एन पी डॉट लॉग और ये ऐसे एंटर 2D रिटर्न करेगा, डेटा फ्रेम नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में या डेटा फ्रेम डालूँ या नमपाई एरे डालूँ, वो रिटर्न क्या करेगा? नमपाई एरे ही रिटर्न करेगा। नमपाई एरे रिटर्न करेगा या स्काई पाई का स्पार्स एरे रिटर्न करेगा, ये सभी रिटर्न करेगा। डेटा फ्रेम कभी रिटर्न नहीं करेगा। आप ये देख सकते हो हाउसिंग नम क्या किया कि टोटल बेडरूम का सबका लॉग निकाल के दे दिया इसने। आप ये चेक कर सकते हो। तो क्या ये क्या रिकमेंडेड है अगर मैं इस पे दूसरा चीज़ अप्लाई करना चाहूँ? जैसे कि मुझे फिट भी अप्लाई करना था, पूरे डेटा सेट पे अप्लाई करना है ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो सब पे मुझे करना पड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, बार-बार करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन क्लास होता है एसकेलर में कस्टम ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। तो वो कौन सा क्लास होता है? उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले सबसे। सो फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम एसकेलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, अपन को क्या इंपोर्ट करना है? फंक्शन ट्रांसफार्मर, अपना खुद का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो कि फिट मेथड, ट्रांसफॉर्म मेथड, गेट फीचर नेम्स आउट फंक्शन, सारा का सारा चीज़ हमको दे दे। ये एक तो ये तरीका है कि अपन को लो स्केल अगर थोड़ा बहुत ही चाहिए, फंक्स थोड़ा बहुत फीचर्स ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ एस्केलर्न चाहिए,
तब फंक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। और दूसरे भी मेथड होते हैं जिससे कि हम फुल फ्लैज, मतलब कि जैसा मिन मैक्स स्केलर के पास में जो हम जिससे मिन इस क्लास से जो हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं वो फिट मेथड और गेट फीचर नेम्स आउट, गेट फीचर नेम्स इन, फीचर्स नेम्स इन, ये सब सपोर्ट करता है। तो वो कैसे सपोर्ट करे, तो उसके लिए दूसरी चीज़ यूज करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले फंक्शन ट्रांसफॉर्मर कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है, पहले इस इंपोर्ट को सबसे पहले ऊपर रख देते हैं कि हमको पता लगे कि इंपोर्ट क्या क्या इस फाइल में हो रहा है। अलग अलग जगह करते हैं तो पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे इंपोर्ट रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो फंक्शन ट्रांसफॉर्मर हमने इंपोर्ट किया है। तो हम खुद का ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैं लॉग ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूँ तो मेरा नाम लिख देता हूँ लॉग ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मैं बनाना चाहता हूँ इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहला आर्ग्यूमेंट अपन हम क्या कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने डेटा सेट को, तो वैसा है। तो अपना np.log करना चाहते हैं, मतलब कि वो ये एक फंक्शन है। np.log एक फंक्शन है, आप पाइथन कोई भी पाइथन फंक्शन बना के यहाँ पे डाल सकते हो। पहले आर्गुमेंट में वो फंक्शन लेता है। तो np.log क्या है, इस तरीके से तो आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ये अपन को स्पेसिफाई कर रहा है कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करो। सो np.log। और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या, ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म भी सपोर्ट करता है। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो लेकिन वापस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए हमको एक आर्ग्यूमेंट सेट करना पड़ेगा। कौन सा आर्ग्यूमेंट है वो है इन्वर्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो इन्वर्स फंक्शन, ये इन्वर्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, उसको हम क्या कर दें, एन पी डॉट ई एक्स पी। लॉग का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ई एक्स पी फंक्शन होता है। तो वो हम कर देते हैं ई एक्स पी, ये यहाँ पे आ गया। ई एक्स पी टू क्या था, वो पेज टू का ट्रांसफॉर्मर था। अगर लॉग टू लेते हैं, यहाँ पे ये लॉग 10 है इसलिए ये लॉग ई मान रहा है, और ये लॉग टू के लिए तो टू टू बेस पे से ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये अपना लॉग ट्रांसफॉर्मर बन गया है, ये देखो। अब ये क्या सपोर्ट कर लेगा, ये सपोर्ट कर लेगा फिट मेथड भी सपोर्ट कर लेगा। जैसे कि ये लॉग फिट फिट देख, मैं इस पे बताऊँ, ये फिट फिट ट्रांसफॉर्म सपोर्ट कर रहा है। तो ये अभी दो ही सपोर्ट कर रहा है, गेट फीचर नेम से सपोर्ट करता है या नहीं करता है वो देखते हैं बाद में, क्योंकि अपन ने अभी तो ट्रेन नहीं किया है। तो पहले की फिट कर देता है, इसको फिट करना है। तो ये लर्न करेगा कि हमको को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, ये टोटल बेडरूम ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, हाउसिंग नम का क्या ट्रांसफॉर्म करना है, टोटल बेडरूम। टोटल बेडरूम हमको ट्रांसफॉर्म करना है। सो ये ट्रांसफॉर्म करेगा क्या, तो पहले तो इसने लर्न कर लिया है कि ये सब है, लर्न कर लिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, लॉग ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसफॉर्म करना है हमको, हाउसिंग नम का और टोटल बेडरूम। टोटल बेडरूम हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, तो ये देखो, हाँ ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप यहाँ पे सेम देख सकते हो, ये 4.44 ये सब वही रिजल्ट दे रहा है। हमको अलग से अब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम जो जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो इसने ये कर दिया, हम दूसरा भी करना चाहते हैं कि लॉक इसके साथ साथ टोटल बेडरूम के साथ साथ आप टोटल रूम को भी ट्रांसफॉर्म करो। टोटल रूम भी आप देख सकते हो हैवी टेल है, टोटल रूम में हैवी टेल है, पॉपुलेशन में थोड़ा सा बहुत टेल है, और हाउस होल्ड में भी टेल है, और मीडियम इनकम में भी टेल है। तो टोटल रूम्स को अभी हम टोटल रूम्स ही देखना चाहते हैं, टोटल टोटल और रूम्स। सो इसको ट्रांसफॉर्म कर पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे लर्न अलग किया है इसने, तो हमको ये यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, क्योंकि लर्न पहले ही कर लिया इसने। और उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसी के हिसाब से आंसर देगा। और ये यहाँ पे इसको, चलो अब ये हो गया। लेकिन ये गलत करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको
एक 2D एरे रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सो ये इसने लर्न किया। अब ये बोल रहा है कि डज नॉट पैरेंथेसिस। सो हाँ, यहाँ पे ये अब आप देख सकते हो लॉग ट्रांसफॉर्मर, और इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लॉग ट्रांसफॉर्मर को मैंने एक डेटा फ्रेम डाला, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक डेटा फ्रेम ही रिटर्न करना। लेकिन जो एसक्यूएल के जो इनबिल्ट जो ट्रांसफॉर्मर है, वो तो एरे रिटर्न कर रहे थे, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो ये अपना डायरेक्ट ही अपन को डेटा फ्रेम ही रिटर्न कर दे रहा है। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इसको अगर आपको रिक्वायर्ड पड़े कि अपन को कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो आप इसको एरे में भी चेंज कर सकते हो। तो एरे में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो डेटा फ्रेम को एरे में चेंज करने के लिए डायरेक्ट np डॉट एरे अप्लाई कर दो। तो या टू एरे अप्लाई, टू एरे ये सपोर्ट करता है क्या, तो टू एरे, सो टू सो टू एरे तो यहाँ पे है नहीं, तो ये सपोर्ट नहीं करता टू एरे अभी। कोई बात नहीं, तो टू एरे भी इसको चेंज np डॉट एरे लगा के आप इसको पूरे को यहाँ पे से लेके यहाँ तक np डॉट एरे कर देंगे, तो ये एरे रिटर्न कर देगा। लेकिन नहीं करना, क्योंकि अभी तो गेट फीचर्स नेम सिन फंक्शन कहाँ रखें। तो लेट्स चेक दिस आउट कि गेट नेम फीचर्स नेम सिन ये रखता है कि नहीं रखता है। तो लॉग ट्रांसफॉर्मर अपना लर्न कर लिया, फिट भी कर दिया है, तो अपने गेट फीचर्स नेम्स आउट, ये देखो आप, ये कर भी रहा है सपोर्ट। सो गेट फीचर्स नेम्स आउट, this function transformer has no attribute get features names out। so नहीं कर रहा सपोर्ट, तो वो कैसे लाए। सो देखते हैं कि ये फंक्शन ट्रांसफॉर्मर कैसा है क्या। तो जस्ट हेल्प लिखो, हेल्प, और इसमें फंक्शन ट्रांसफॉर्मर डाल दो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। पहला पैरामीटर क्या है, फंक्शंस है, जो कि कॉलेबल होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन कॉलेबल ही होता है, तो ये कॉलेबल ही अंदर डालना है। इन्वर्स फंक्शन ये कॉलेबल, बुलियन वैलिडेट बुल वैल्यू है, ये डालेंगे। एक्सेप्ट स्पार्स, मतलब स्पार्स वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं, ये सब इसके पैरामीटर्स है। फीचर्स नेम्स आउट कॉलेबल, यानी कि ये भी एक फंक्शंस है, 1 to 1 है, और नन डिफ़ॉल्ट इज नन है। ये भी हम सब बताऊंगा कि कैसे ये नेम्स फीचर आउट कैसे, क्या कैसे काम करता है। और के डब्ल्यू आर्स है, इन्वर्स आर, ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स है। और ये एन फीचर्स इन भी है, फीचर्स नेम्स आउट भी है। ये आप डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हो कि ये सब क्या क्या करते हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये ले नहीं रहा है, लेकिन कैसे लेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। So thanks for watching this video. I think you understood the concept of creating a custom transformer. So thanks for watching.